हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे यूट्यूब चैनल में। देखिए, हम लोग पिछली वीडियो में क्वेश्चन नंबर 39 तक हमारा हो गया था, ठीक है ना। इसमें हम लोग क्वेश्चन नंबर 40 से शुरू करेंगे, ठीक है ना। तो अगर आप यूपीएसआई की तैयारी कर रहे हैं तो इस वीडियो को आप पूरा जरूर देखिएगा, ठीक है ना। ऐसा नहीं कि आप 1-2 मिनट देखिए फिर भाग गए, ठीक है ना। पूरा वीडियो देखेंगे तो आपको बहुत सारी चीजें एकदम क्रिस्टल क्लियर हो जाएंगी, ठीक है ना। कुछ भी आपको रटना नहीं है मैथ में, और कोई जरूरी नहीं यूपीएसआई वाले, ठीक है ना। परसेंटेज जो है, दुनिया में कोई ऐसा एग्जाम नहीं जिसे परसेंटेज ना पूछा जाता हो, ठीक है ना। तो कोई भी अगर इस चैनल को विजिट करता है तो वीडियो को पूरा जरूर देख के जाए, ये एक रिक्वेस्ट है, ठीक है ना। देखो, क्वेश्चन नंबर 40 में आपसे क्या कह रहा है कि घनाभ के आकार वाले एक कक्ष की लंबाई, चौड़ाई और ऊंचाई में क्रमशः 10%, 20% और 25% की वृद्धि की जाती है, तो घनाभ के आयतन में प्रतिशत परिवर्तन आपको बताना है, ठीक है ना। देखो, इन सवालों को सॉल्व करने के लिए अगर आपको घनाभ का आयतन पता ही नहीं है तो आप ऐसे सवाल को नहीं सॉल्व कर सकते हैं, ठीक है ना। अब जो मैं सवाल आपको कराने वाला हूं उसमें आपको फॉर्मूला जरूर याद होना चाहिए, क्योंकि फॉर्मूले का बहुत रोल है उसमें, ठीक है ना। देखो, जैसे घनाभ का आयतन क्या होता है, देखो घनाभ का आयतन, ठीक है ना। मार्कर थोड़ा स्लो चल रहा है, ठीक है ना। घनाभ का जो आयतन होता है, ठीक है ना, वो होता है आपका लंबाई गुणे में चौड़ाई और गुणे में आपका ऊंचाई, एलबीएच होता है, ठीक है ना। तो देखो, हमने लंबाई में जो है आपकी 10% की वृद्धि की है, लंबाई में हमने 10% की वृद्धि की है, ठीक है ना। वृद्धि को हमेशा हम लोग प्लस से, चौड़ाई में हमने कितने की वृद्धि की है, 20% की, ठीक है ना, हमेशा प्लस से, ठीक है ना। ये आप आदत बना लीजिए, ठीक है ना। कि देखिए, जब आप ऐसी आदत बनाएंगे कि हम वृद्धि को प्लस से डिनोट करेंगे, कमी को माइनस से डिनोट करेंगे, तो फिर एग्जाम में आपसे गलती नहीं होगी, ठीक है ना। नहीं, जब भी आप कभी भी एग्जाम दिए होंगे या फ्यूचर में देंगे तो आप देखना कई सारे सवाल आपके आते हुए गलत हो जाते हैं, ठीक है ना। और देखो क्या हुआ, हमने चौड़ाई में 25% की वृद्धि की है, तो मतलब प्लस में आपका 25% है, ठीक है ना। तो देखो, 10% का फ्रैक्शन क्या होता है, 10/100, मतलब 1 में आपका 10 प्लस वाला है। 20% का फ्रैक्शन क्या होता है, 20/100 मतलब 1/5 वृद्धि वाला है, मतलब प्लस। 25% क्या होगा, 25/100 मतलब 1/4 प्लस वृद्धि वाला है तो प्लस, ठीक है ना। तो देखो, लंबाई क्या थी, लंबाई पहले आपकी 10 थी, ठीक है ना। देखो, ये पहले वाला आयतन है, ठीक है ना, और ये बाद वाला आयतन का हम रेशियो लिख रहे हैं, ठीक है ना। पहले लंबाई आपकी 10 है, ठीक है ना। फिर एक बढ़ के कितनी हो गई, 11। चौड़ाई देखो पहले आपकी 5 है, फिर बढ़ के एक से बढ़ के कितनी हो गई आपकी 6, और ऊंचाई देखो क्या है, पहले 4 थी, फिर एक बढ़ के कितनी हो गई, 5, ठीक है ना। देखिए, रेशियो से सवाल को सॉल्व करने का केवल एक ही पर्पज है, यही फायदा होता है रेशियो से कि जो नंबर आपका कट रहा हो उसको आप काट लीजिए, ठीक है ना। यहाँ पे देखो जो जो कट रहा है, देखो 5 इधर है, 5 इधर है, उसको काट लीजिए। ये कितना हो गया, 2×3 6 हो गया, और 2×5 10 हो गया। तो इसको सॉल्व करिए, मल्टीप्लाई करिए, 5 को 4 से कितना हो गया आपका 20, ठीक है ना। और ये 11 को आप 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 11×3 33, ठीक है ना। तो पहले जो आयतन था आपका वो 20 था, बाद में आपका 33 है, तो कितने की वृद्धि हुई आपकी, 13 की हुई, ठीक है ना। और डिवाइड बाय, जब भी हम वृद्धि निकालते हैं तो हमेशा जो इनिशियल वैल्यू होती है वही आपकी नीचे होती है, ठीक है ना। क्योंकि हम इनिशियल वैल्यू से ही कंपेयर कर रहे हैं, जो आपकी प्रारंभिक वैल्यू है उससे ही हम कंपेयर कर रहे हैं, ठीक है ना। तो जो प्रारंभिक वैल्यू है वही हमेशा नीचे होगी, तो बटे में 20 और गुणे में आपका 100, इतना परसेंट आपका आंसर होगा। तो कितना हो गया, 20×5 100, तो कितना हो गया, 13×5 में 65%, ठीक है ना। 65% की वृद्धि होगी यहाँ पे, ठीक है ना। देखो, तीनों चीजों में हम लोग वृद्धि कर रहे हैं, तो जो आंसर होगा वो हमारा वृद्धि वाला ही होगा, ठीक है ना। अब यहाँ पे देखो, दो ऑप्शन तो कमी वाले दिए हैं, बी और सी, तो उनको तो आपको वैसे ही एलिमिनेट कर देना है, ठीक है ना। तो ए पार्ट आपका आंसर हो जाएगा, ठीक है। अब देखो क्वेश्चन नंबर 41, ठीक है। अगर आप मेरा वीडियो देखते हैं तो आपको कमेंट करके जरूर बताना है कि मैं कैसा पढ़ाता हूं, मुझे कैसे इंप्रूव करना है, कैसे और अच्छा पढ़ाना है, सारी चीजें आप ही तो बताएंगे, ठीक है ना। मेरी कमियां आपको बताना है, जिससे मैं इंप्रूव करूं अपनी कमियों को, ठीक है ना। ये मतलब कमियों को इंप्रूव नहीं, कमियों को कम करूं, ठीक है ना। देखो, क्वेश्चन नंबर 41 देखिए, माइक चल रहा है ना। क्वेश्चन नंबर 41 देखिए, गोकुल ने एक नया प्लॉट खरीदा जिस पर तुरंत बाड़ लगाने की जरूरत है। इस वजह से आयताकार कार्यस्थल की लंबाई और चौड़ाई दोनों में 12% की कमी आई है, तो क्षेत्रफल में कुल कमी आपको बताना है, ठीक है ना। देखो, जिसमें आपको बाड़ लगाना है या घेरना है वो आयताकार है, ठीक है ना, ठीक है। तो आयत की लंबाई को हम लोग L और चौड़ाई को हम लोग B, तो उसका जो क्षेत्रफल होता है आपका वो होता है लंबाई गुणे में आपका चौड़ाई, ठीक है ना। तो देखो, यहाँ पे दोनों में कमी हो रही है, ठीक है ना, सेम नंबर से,
लंबाई में भी 12% की कमी हो रही, मतलब आपका माइनस में 12%, ठीक है ना, और चौड़ाई में भी 12% की आपकी कमी हो रही, मतलब माइनस में 12%, ठीक है ना। अब देखो इस सवाल को आपको फॉर्मूले से करना है, बिल्कुल भी रेशियो से नहीं बनाना है, ठीक है ना। कोई जरूरी नहीं कि हर सवाल रेशियो से ही आसानी से बन जाए, कोई जरूरी नहीं कि हर सवाल फॉर्मूले से ही बन जाए, ठीक है ना। अब ये डिसीजन आपको लेना पड़ेगा, ठीक है ना। मैं सारी चीजें आपको बता दे रहा हूं, ठीक है ना। देखो जब दो नंबर हो और दोनों में आपकी कमी हो रही हो, जैसे मान लो हमारे पास एक परसेंटेज आपका ए है तो माइनस ए% है, दोनों कमी वाले हैं, और माइनस B% वाले, ठीक है ना। तो जो आपकी परसेंटेज कमी होगी, ठीक है ना, वो होगी, क्या होगा, दोनों को ऐड करिए, A + B और माइनस में AB बटे में आपका 100, ठीक है ना। इतना परसेंट, इतने परसेंट की आपको कमी होगी, ठीक है ना। ध्यान से देख लीजिए, जब कमी होगी तो यहाँ पे माइनस होगा, ठीक है ना। वृद्धि वाला भी आप देख लीजिए, ठीक है ना, यहीं पे तो समझ में आ जाएगा। अगर मान लो दोनों वृद्धि वाले हो, मतलब प्लस में A% हो, ठीक है ना, और प्लस में आपका B% हो, ठीक है ना, तो क्या होगा, देखो जब दोनों कमी वाले थे तो कमी हो रही थी, अब दोनों वृद्धि वाले हैं तो क्या होगा, वृद्धि होगी, तो परसेंटेज जो वृद्धि होगी वो क्या होगी, देखो परसेंटेज वृद्धि, ठीक है ना। दोनों को ऐड करिए A + B और प्लस में आपका AB बटे में 100, ठीक है ना। अब आप इनको आप कंपेयर कर लीजिए, ठीक है ना। तो देखो इनमें केवल एक ही अंतर है कि जो AB बटे 100 है, तो जब कमी हो रही है तो माइनस में है, ठीक है ना, और जब वृद्धि हो रही है तो AB बटे 100 आपका प्लस में है, ठीक है ना। वृद्धि वाले में देखो सारी चीजें आपकी प्लस में है, ठीक है ना, और कमी वाले में आपका माइनस AB बटे 100 है, जो AB का फैक्टर है वो आपका माइनस में है, ठीक है ना। तो देखो एक जगह बताने से ये हुआ कि आप इन चीजों को कंपेयर करके आप याद कर सकते हैं, ठीक है ना। अब देखो इस सवाल को आप देखो घर में कभी भी आप प्रैक्टिस करिए, तो कोई जरूरी नहीं कि आप फॉर्मूला याद कर लिए हैं तो आप डायरेक्ट उसको अप्लाई कर रहे हैं। मैं बार बार आपसे बोलता हूं कि एग्जाम में आपको तेज बनना है, घर में नहीं, ठीक है ना। जब भी आप घर में प्रैक्टिस करें तो ये जो फॉर्मूले हैं इनको आप बार बार लिख लिख के प्रैक्टिस करिए, ठीक है ना, तो उतना ही बढ़िया आपके दिमाग में सारी चीजें सेट हो जाएंगी, ठीक है ना। अब देखो यहाँ पे देखो क्या है, परसेंटेज कमी है कितने की, आपकी 12% की, ठीक है ना। तो ये A और B की वैल्यू, दोनों की वैल्यू आपकी 12 है, तो इनको आप रखिए, तो कितना हो गया आपका -12, ठीक है ना। अब इन दोनों को आप मल्टीप्लाई कर लीजिए, नहीं डायरेक्ट आप कर दीजिए, -12 मत करिए, देखो कैसे ठीक है ना, ये कमी वाला ही तो फ्रैक्शन है ना। तो यहाँ पे फ्रैक्शन A और B की वैल्यू कितनी है, A बराबर B बराबर आपका 12 है, ठीक है ना। इसकी वैल्यू आप 12 पुट कर दीजिए, तो देखो दोनों बराबर है तो कितना हो जाएगा, 12 कितना हो गया 24, माइनस में ये कितना हो जाएगा आपका A² हो जाएगा, ये दोनों सेम है ना, तो 12 का स्क्वायर कितना हो जाएगा 144 और बटे में आपका 100, ठीक है ना। इसको आप सॉल्व कर दीजिए तो कितना हो गया 24 माइनस में 1.44, इसको सॉल्व करेंगे वही आपका आंसर होगा। इधर देख लो 24 में से 1.44 आपको माइनस करना है, ठीक है ना। तो 10 में से 4 गया आपका 6 हो गया, ठीक है। 9 में से 10 में से 6 गया 4, 9 में से 4 गया आपका 5 हो गया, 3 में से 1 गया 2 हो गया और 2 हो गया, ठीक है ना। तो 22.56% आपका आंसर होगा, ठीक है ना। तो कहां पे है सवाल, तो ए पार्ट आपका आंसर हो जाएगा, ठीक है ना। एक चीज आप हमेशा नोटिस करना, जब भी हम फॉर्मूले सवाल को सॉल्व करते हैं तो एग्जैक्ट आंसर आपका आता है, ठीक है ना, बिल्कुल भी आपको कैलकुलेशन नहीं करना पड़ता है, ठीक है। तो जब भी कमी हो तो आपको डायरेक्ट इस फॉर्मूले को लगाना है, ठीक है ना। जब दोनों में कमी हो, कभी ऐसा नहीं हो सकता कि एक बढ़ रहा हो और एक घट रहा हो, तो उसमें यह नहीं लगेगा। जब दोनों में कमी हो रही हो, देखो दोनों में कमी हो रही हो तभी ये फॉर्मूला आपका लगेगा, ठीक है ना। अब देखो क्वेश्चन नंबर आपका 42 है, ठीक है। चीजों को ध्यान से देखना है, सब मिक्स ना कर देना, ठीक है ना। राम सीता, ठीक है। ये देखो क्वेश्चन नंबर 42 भी आपका कमी वाला ही है, बिल्कुल सेम है, आयताकारी है। विवेक ने एक नया प्लॉट खरीदा जिस पर तुरंत बाड़ लगाने की आवश्यकता है, इस वजह से आयताकार कार्य क्षेत्र की लंबाई और चौड़ाई 6% कम हो जाती है, तो क्षेत्रफल में प्रतिशत कमी आपको बताना है, ठीक है ना। तो यहाँ पे देखो आपके पास A और A बराबर B की वैल्यू आपके पास कितनी है, 6 आपको दी हुई है, यहाँ पे उठा के पुट कर दीजिए, तो कितना हो गया आपका, ये 6 दूनी 12 हो गया, माइनस में 6 का 6 कितना हो गया आपका 36 और बटे में आपका 100, तो कितना हो गया देखो आपका 12 में से आपको 0.36 माइनस करना है, यही आपका आंसर होगा। तो यहाँ कर लीजिए 12.00, ये 0.36, तो कितना हो गया, 10 में से 6 गया आपका 4 हो गया, 9 में से 3 गया आपका 6 हो गया और 11 हो गया, ठीक है ना। तो 11.64% की कमी होगी, ठीक है ना, माइनस वाला आंसर होगा, ठीक है ना, कमी वाला। तो 11.64 मतलब ए पार्ट आपका आंसर हो जाएगा, ठीक है ना। देखो एकदम एग्जैक्ट आंसर आ रहा है,
ठीक है ना, कुछ भी आपको कैलकुलेशन नहीं करना पड़ रहा है। अब देखो क्वेश्चन नंबर आपका 43, ठीक है। बहुत गर्मी है भैया, वीडियो बनाने के लिए पंखा वंखा सब बंद करना पड़ता है यार, बहुत गर्मी लगती है भाई। तो वीडियो आप देखा करिए, चैनल को सब्सक्राइब किया करिए, ठीक है। देखने में आसान लगता है लेकिन बड़ी टफ चीज है पढ़ाना। देखिए क्वेश्चन नंबर 43 क्या है, एक वृत्तीय बेलन की त्रिज्या में 25% की वृद्धि होती है, तो आयतन में होने वाली वृद्धि आपको बताना है, ठीक है ना। देखो बेलन का जो आयतन होता है, ठीक है ना, बेलन का जो आयतन होता है, अब देखो ये फॉर्मूला सब आपको पता होना चाहिए, ठीक है ना। बेलन का जो आयतन होता है वो होता है पाई आर स्क्वायर इंटू में आपका एच, ठीक है ना। आर यहाँ पे त्रिज्या है, मतलब यहाँ पे त्रिज्या का स्क्वायर है, ठीक है ना। तो जो चीज आपसे पूछा है उसी, जो चीज इसमें दिया हुआ है उसी फोकस करो केवल आप, ठीक है ना। यहाँ पे क्या दिया हुआ है देखो, त्रिज्या में 50% की वृद्धि हो रही, त्रिज्या का स्क्वायर है, ठीक है ना। तो जितनी पावर है उतनी बार इंक्रीमेंट होगा भाई। स्क्वायर को हम लोग क्या लिख सकते हैं, देखो त्रिज्या आपकी आर है, मतलब आर और गुणे में आपका आर, ठीक है ना। तो देखो वृद्धि अगर हो रही है, मतलब 50% की वृद्धि देखो होगी, तो इसमें ही 50% की होगी और इसमें ही 50% की होगी आपकी, ठीक है ना। तो वृद्धि वाला फॉर्मूला मैं आपको बता चुका हूं, देखो वो क्या होता है वृद्धि वाला फॉर्मूला, ठीक है ना। बोल बोल के आप भी बोलिए, ए प्लस बी प्लस में आपका ए बी और बटे में आपका 100, इतना परसेंटेज, ठीक है ना। डायरेक्ट इस पे आप इसको रखिए तो कितना हो गया देखो 50 प्लस में 50 प्लस में 50 गुणे में 50 और बटे में आपका 100, ठीक है ना। जीरो से आपका जीरो चला गया, तो ये कितना हो गया अपन 50 हो गया, ठीक है ना। और ये 50 50 100 हो गया, 100 में 25 जोड़ोगे तो कितना हो गया 125% आपका आंसर हो गया, ठीक है ना। फॉर्मूले देखो कितनी आसानी से सारे सवाल बन रहे हैं, ठीक है ना। 125% मतलब आपका बी पार्ट आपका आंसर हो जाएगा, ठीक है ना। इन सवालों को आप बेसिक से भी बना सकते हैं, लेकिन मेरी बात मानिए, इनको आप फॉर्मूले से बनाइए, बहुत ही आसानी से ये निकल जाएंगे, ठीक है ना। देखो क्वेश्चन नंबर 43 हो गया, क्वेश्चन नंबर 44 देख लो, ठीक है। 2 सवाल और कराऊंगा अभी इस वीडियो में, तो ये सेक्शन आपका खत्म हो जाएगा, ठीक है। प्यास लग गई है भाई। ठीक है ना, क्वेश्चन नंबर 43 हो गया। क्वेश्चन नंबर 44 आप देखिए, एक वर्ग के क्षेत्रफल में प्रतिशत वृद्धि बताइए यदि सिरे में 40% की वृद्धि हुई है, ठीक है ना। सिरा मतलब आपका भुजा होता है, ठीक है ना, कभी कंफ्यूज नहीं होना। सिरा मतलब आपकी साइड होती है भुजा, हिंदी में इसको भुजा बोल देंगे, ठीक है ना। तो इसमें कितने की वृद्धि हो रही है भुजा में, सिरे में 40% की वृद्धि हो रही है, ठीक है ना। अब देखो वृत्त का क्षेत्रफल क्या, वो क्या है, ये वृत्त नहीं है भैया, वर्ग का क्षेत्रफल, ठीक है ना। वर्ग का क्षेत्रफल क्या होता है, भुजा का स्क्वायर, ठीक है ना, ठीक है ना। देखो भुजा का स्क्वायर मतलब जितनी पावर है उतनी बार आपका इंक्रीमेंट होगा, 2 बार आपका इंक्रीमेंट होगा, ठीक है ना। भुजा का स्क्वायर, मान लो भुजा आपकी ए है तो क्या हो जाएगा ए गुणे में आपका ए, ठीक है। कितने परसेंट की वृद्धि हो रही है, मतलब 40% की, इसमें भी 40% की वृद्धि होगी और इसमें भी 40% की वृद्धि होगी, ठीक है ना। जब 2 परसेंटेज आपको दिए हों वृद्धि वाले, तो फॉर्मूला मैं आपको बता चुका हूं, फिर से आप उसको लिखिए, बार बार हमेशा लिखा किया रही परसेंटेज वृद्धि जो होगी, ठीक है ना, वो होगा ए प्लस में बी प्लस में ए बी बटे में आपका 100, ठीक है ना। जब चीजों को आप बार बार लिखेंगे तो आपकी प्रैक्टिस बहुत अच्छी हो जाएगी, ठीक है ना। अब देखो यहाँ पे 40 है दोनों, तो लिखिए कितना हो गया 40 प्लस में 40 प्लस में 40 गुणे में आपका 40 और बटे में आपका 100, ठीक है ना। जीरो से जीरो चले गए तो कितना हो गया 4 चौको 16 और ये कितना हो गया आपका 4 4 80, 80 में 16 ऐड करोगे तो कितना हो गया 80 10 90 और 96%, ठीक है ना। प्लस का है, जब प्लस का आंसर आएगा तो वृद्धि वाला आपका आंसर होगा। तो वैसे भी हम वृद्धि कर रहे हैं दोनों में, तो वृद्धि वाला ही आपका आंसर होगा, लेकिन नॉर्मली मैं आपको बता दूं, जब प्लस में आपका आंसर आएगा तो वृद्धि वाला आंसर होगा, जब कभी माइनस में आंसर आएगा तो वो हमारा कमी वाला आंसर होगा, ठीक है ना। तो देखो ये क्या हो गया, ए पार्ट आपका आंसर हो जाएगा, ठीक है ना। क्वेश्चन नंबर 45 देख लीजिए, ठीक है। ये भी वर्ग वाला है, ठीक है। स्क्वायर वाला है, ठीक है। देखो
यहाँ पे क्या कह रहा है कि एक वर्गाकार खेल के मैदान की भुजा 60 मीटर है, प्रत्येक भुजा में 15% की वृद्धि हुई है, तो इसके क्षेत्रफल में कितने प्रतिशत परिवर्तन होगा। ठीक है ना। कभी भी आपको परसेंटेज निकालना हो तो रियल वैल्यू की जरूरत नहीं होती है। यहाँ पे जो आपको साइड की वैल्यू 60 दी हुई है, इसकी कोई जरूरत नहीं है, क्योंकि आपको रियल वैल्यू नहीं बताना है, परसेंटेज आपको बताना है, तो केवल आप परसेंटेज को पकड़िए। ठीक है ना। यहाँ पे देखो भुजा में 15% की हम वृद्धि कर रहे हैं, यहाँ पे 40% कर रहे थे। ठीक है ना। यहाँ 15% हो रहा है। ठीक है ना। तो इसमें आप रखिए 15 वैल्यू, तो कितना हो जाएगा देखो 15 प्लस 15 प्लस में 15 का स्क्वायर कितना हो गया 225 और बटे में आपको 100। ठीक है ना। स्क्वायर स्क्वायर याद कर लो, बड़ा काम आएगा भैया। 15 में 15 जोड़ोगे कितना हो गया 30 और प्लस में ये 100 है तो 2 अंक के पहले दशमलव लग जाएगा, कितना हो गया 2.25, तो कितना हो जाएगा आपके पास 32.25%। ठीक है ना। वृद्धि वाला आंसर हो क्योंकि प्लस में आया है। ठीक है ना। वैसे भी हम वृद्धि कर ही रहे हैं। ठीक है ना। तो क्या होगा 32.25% की वृद्धि होगी, मतलब बी पार्ट आपका आंसर हो जाएगा। ठीक है ना। तो यह टाइप 3 सेक्शन था आपकी बुक का। ठीक है ना। तो इसमें जितने सवाल थे वो मैंने आपको करा दिए हैं। अब टाइप 4 सेक्शन में नेक्स्ट वीडियो में करूंगा। ठीक है। जय हिंद।